हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। यूनिस डिसूजा की सेकंड पोएट्री आज कवर करेंगे हम अंडर द सब्जेक्ट DSC 18 वुमेन्स राइटिंग बिक्वेस्ट। ये नाम है इस पोएट्री का। पोएट्री का मतलब क्या है, टाइटल का मतलब क्या है, थीम क्या है, किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे आज। There is a dedicated channel also for all the CBCS and NEP students of English Honors Delhi University, जहाँ पर आपको एग्जाम्स के आसपास काफ़ी टिप्स मिलती रहती हैं, वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहते हैं और बहुत सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि आपके एग्जाम्स में काम आएंगी। तो इस ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन करिए। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अब बात करते हैं पीडीएफ्स की, जिसके थ्रू आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। पीडीएफ चैनल अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं, करते हैं, तो आपको प्रॉपरली सभी टॉपिक्स बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में मिलेंगे। थोड़ा सा टफ और थोड़ा सा लेंदी, थोड़ा सा वास्ट सब्जेक्ट है ये। इसकी प्रिपरेशन बहुत ही थरो होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ मैं आपको पीडीएफ चैनल पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, तो आपकी 3 लेयर्स प्रिपरेशन हो जाएगी अब बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से। तो फर्स्ट लेयर क्या रहेगी, ये वीडियोस। सेकेंड लेयर रहेगी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम पीडीएफ और थर्ड लेयर रहेगी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑन दिस चैनल। तो इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। सेल्फ प्रिपरेशन आप अपने आप में अपने टाइम के हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं खुद को। मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा के लिए ऑलरेडी पीडीएफ अवेलेबल है और लिटरेचर एंड डिसेबिलिटी के लिए भी। जिसने भी ये तीनों पीडीएफ्स ऑप्ट की हैं, लिटरेचर एंड डिसेबिलिटी की, मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा की और जेंडर की, काफी अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं और सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी भी प्रिपरेशन बहुत स्मूथ हो सकती है। तो हमारी पोएट्री का टाइटल है बिक्वेस्ट। मतलब क्या है टाइटल का, वो भी समझना है हमें। बिक्वेस्ट, जिसका मतलब है टू गिव अप समथिंग फॉर समवन एल्स, कुछ सेक्रीफाइस कर देना, जैसे कि अपने विल में किसी के नाम के लिए कुछ लिख देना। Taken from the poetry is taken from the collection Ways of Belonging, selected poems 1990। और Christianity values के बारे में है, किस तरीके से Christianity values contemporary society में changes लेकर आ रहे हैं। मैंने आपको राइटर का इंट्रोडक्शन दिया था लास्ट टाइम जब हमने एक और पोएट्री की थी। इनकी एक बार फास्ट देख लेते हैं। इंडियन पोएट, नॉवेलिस्ट एंड लिटरेरी क्रिटिक। पोएट्री कलेक्शन की अगर बात करें तो इट इंक्लूड्स वुमेन इन टच पेंटिंग, वेज ऑफ बिलोंगिंग, लर्न फ्रॉम आमंड लीफ। और दो नॉवेल्स हैं, टू नॉवेल्स जिनके नाम इस तरीके से हैं, डेंजर लोग 2001 एंड देव इन सिमरन 2003। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा, कुछ भी आप आंसर कर रहे हैं इस राइटर से रिलेटेड। तो ये पूरी पोएट्री है 5 स्टैंजास की। एक एक स्टैंजा को समझते हुए चलेंगे हम। फर्स्ट स्टैंजा देखिए। In every Catholic home there is a picture of Christ holding his bleeding heart in his hand। इस तरीके की पिक्चर। I used to think, तो हमारी राइटर कह रही है कि सेक्रेड हार्ट जो है ना, ये जीसस क्राइस्ट का, दिस इज अ वेरी पावरफुल religious symbol representing the divine love and suffering। लोगों के लिए इनके दिलों में प्यार था, उसी प्यार की वजह से इन्होंने सफर किया। The speaker reacts with a discomfort sign, suggesting early rejection or confusion about this display of vulnerability and pain। वो कहती है कि पेन को, सेक्रीफाइस करने वाले पेन को इतना ग्लोरीफाई करने की क्या जरूरत है। इतना ग्लोरीफाई कि वो पर्सन अपने साथ बर्डन ऑफ एम्पैथी, बर्डन ऑफ सेक्रीफाइस लेकर चले। और कहीं ना कहीं सभी फीमेल से एसोसिएट किया जाता है कि एक फीमेल जो है ना, शी इज गोइंग टू टेक ह्यूज बर्डन, लव, केयर, सेक्रीफाइस, एवरीथिंग फॉर द फैमिली।
सेकेंड स्टेंजा में वो कहती है द ओनली पर्सन विद whom I have not exchanged confidences is my hairdresser. तो सडन शिफ्ट हो जाता है, अभी जीसस क्राइस्ट की बात हो रही थी और पोइट्री हमारी किसी और ही टेंजेंट पर चली जाती है। ऐसा लगता है कि स्पीकर इज हिंटिंग दैट डिस्पाइट शेयरिंग पर्सनल थॉट्स विद मेनी 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 पीपल, उनको कहीं पर भी कोई ट्रू इंटीमेसी नहीं मिल पाई। शायद ही कोई बचा होगा जिसके साथ उन्होंने अपनी लाइफ के इंसिडेंट्स, अपनी लाइफ के इवेंट्स, अपनी लाइफ की सफरिंग शेयर नहीं की। शायद हेयर ड्रेसर ही बचा होगा। तो ओनली पर्सन विद whom I have not exchanged confidences is my hairdresser. Some recommend stern standards, others say float along. He says take it as it comes, meaning of course as he hands it out. ये स्टेंजा एक एम्बिगस ही को इंट्रोड्यूस करता है, पॉसिबली लवर एंड अ पेट्रियार्कल फिगर, या फिर पूरी की पूरी सोसाइटी। स्पीकर क्रिटिक करती है पैसिविटी जो कि उनसे एक्सपेक्ट की जाती है फीमेल से, कि आपको कोई ट्रबल है, अरे ये तो रोज का काम है, ये सब काम आपको रोज करने हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं, इग्नोर करिए ना। तो हाईलाइटिंग अ लैक ऑफ एजेंसी, कई बार सो कॉल्ड कोई बात जो हमें बड़ी लग रही है किसी और को और पूरी सोसाइटी को छोटी लगती है। पेरेंट्स को हम कभी कुछ बता रहे हैं फीमेल्स कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ, तो दे से कि शादी में तो ये सब एडजस्ट करना ही पड़ता है। तो द एडवाइस टेक्स इट एज इट कम्स, जैसा चल रहा है चलने दीजिए बोला जाता है हमें बहुत बार। इट इज वेरी आयरनिक एज इट एक्चुअली इम्प्लाइज कंट्रोल बाय अदर्स। तो हमेशा बोला जाता है कि ये तो स्टैंडर्ड्स हैं, फ्लोट अलोंग, इसके साथ ही रहो, जैसा आता है वैसा ही हैंडल करो, जो चल रहा है वो चलने दो, हैंडल करो, एडजस्ट करो ना, एडजस्ट क्यों नहीं कर रहे हो, शादी में सब एडजस्ट करते हैं। तो इस तरीके के रिकमेंडेशंस इन द नेम ऑफ सेक्रीफाइस फीमेल्स के हिस्से में आते हैं। नाउ शी सेज आई विश आई कुड बी अ वाइस वुमन स्माइलिंग एंडलेसली वेक्यूअसली। वेक्यूअसली का मतलब होता है एक ऐसा ट्रेट कि आप अपने आप को डम दिखाते रहें, लाइक अ प्लास्टिक फ्लॉ saying child learn from me. Here the speaker expresses dissatisfaction with the wisdom that she has. Image of plastic flower suggests something artificial, unfeeling, decorative only, perhaps how women are expected to present themselves. ज्यादा कुछ समझने की समझाने की किसी को जरूरत नहीं है। टोन सार्केस्टिक है यहाँ पर, उनको ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल इतनी आर्टिफिशियल बनकर दिखाऊंगी कि मेरे आने वाली जेनरेशन मुझे एक एक लेजेंडरी पर्सन मानेगी, मुझे एक रोल मॉडल मानेगी। आने वाले बच्चे मुझसे सीखेंगे कि कैसे ट्रबल होते हुए भी आप मुस्कुराते रहो, बिना ये सोचे कि आपको कोई ट्रबल है। इतना वाइस होने की जरूरत ही नहीं है जितना सोसाइटी आपको एक्सपेक्ट नहीं करती। सोसाइटी तो एक फीमेल को कंप्लीटली फूलिश एक्सपेक्ट करती है, उन्हें कुछ समझ ही ना आए कि उन्हें कोई ट्रबल दी जा रही है। इट इज टाइम टू परफॉर्म एन एक्ट ऑफ चैरिटी टू माई सेल्फ। बिक्वेथ, बिक्वेथ का मतलब मैंने आपको बताया था, टू गिव अप समथिंग फॉर समवन। बिक्वेथ द हार्ट लाइक अ स्पेयर किडनी प्रेफरेबली टू एन एनिमी। फाइनल स्टेंजा है ये हमारा, डार्कली ह्यूमरस है, इमोशनली बहुत शार्प है। स्पीकर प्रपोज करती है एक रेडिकल फॉर्म ऑफ सेल्फ केयर। कह रही है कि अब ना दिल की जरूरत नहीं है, दिल से अब काम लेना, इमोशन, पेन, एम्पैथी, इन सब चीजों से ना अपने आप को हटाना पड़ेगा और अपने लिए कुछ करना पड़ेगा विदाउट थिंकिंग कि व्हाट अदर्स थिंक अबाउट अस। कुछ वक्त अपने लिए निकालना, कुछ केयर अपनी करना, अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ चीजें करना, वो करना पड़ेगा। और दिल को ऐसे दूर कर देना पड़ेगा खुद से जैसे कि किसी एनिमी को कोई स्पेयर किडनी मैंने दे दी हो। अब दिल नहीं है मेरे पास, अब मैं दिल से नहीं सोचती, अब मैं दिमाग से सोचती हूँ और बाकियों के बारे में सोचने से पहले अपने बारे में भी सोचती हूँ। दैट मीन्स कि आई एम गिविंग अवे माई सो कॉल्ड हार्ट
जिसमें एक्सपेक्ट किया जाता था कि सिर्फ दूसरों के लिए लव, केयर, शेयर ये सब कुछ होगा। अब पहली लविंग, पहली केयरिंग, पहली शेयरिंग मेरे लिए होगी, मेरे खुद के लिए होगी। अब थीम्स देखते हैं अपनी पोएट्री की। पहली थीम इमोशनल वीकनेस, वल्नरेबिलिटी। हार्ट जो है वो सिंबलाइज करता है ओपननेस, पेन, कनेक्शन। और स्पीकर कहती है मुझे दिल के साथ जुड़ी हुई स्ट्रगल्स के साथ नहीं रहना, आई एम टायर्ड ऑफ। पेट्रियार्की और कंट्रोल नजर आ रहा है। पोएट्री पूरे तरीके से हिंट करती है कि किस तरीके से फीमेल को बिहेव करना है, ग्रेसफुली, क्वाइटली, गिविंगली, अंडर मेल और एनी अदर सोसाइटल प्रेशर। डिसइल्यूशनमेंट विद द रोल, वाइस नहीं बनना चाहिए आपको सोसाइटी के लिए। सोसाइटी वाइस बनना एक फीमेल का एक्सपेक्ट नहीं करती है। और अपने आप को कंपेयर किया रिलीजियस सिंबल ऑफ क्राइस्ट से कि उन्हें सिर्फ एक इनसिंसियर मॉडल की तरह बनकर रहना है जो दूसरों के लिए त्याग देती है। ऑटोनॉमी और सेल्फ केयर की नीड बिल्कुल एंड में जाकर हमारी स्पीकर को फील होती है कि बहुत जी लिए औरों के लिए, अब थोड़ा सा अपने लिए भी जिया जाए। अब हम करेंगे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरीके का क्वेश्चन आपको आएगा यहाँ से। हाउ डज द पोएट यूज रिलीजियस इमेजरी एंड आयरनी इन bequest टू क्रिटिक सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस प्लेस्ड ऑन women? सबसे पहले तो वो शुरुआत करती है क्राइस्ट की इमेज के साथ कि क्राइस्ट अपना ब्लीडिंग हार्ट सिंबलाइज करते हैं इमोशनल सेक्रीफाइस की तरह, और इसी तरीके से फीमेल्स के सेक्रीफाइस को ग्लोरीफाई किया जाता है कि आप भी अपने परिवार के लिए त्याग करिए। This religious imagery is contrasted with irony such as comparing wisdom to plastic flower. आर्टिफिशियलिटी बनाकर रखिए, कुछ भी हुआ आपके साथ चेहरे पर स्माइल रखिए। शैलो एक्सपेक्टेशंस को मॉक कर रही हैं, फीमेल होने की शैलो एक्सपेक्टेशंस को मॉक कर रही हैं। The poem critiques how women are expected to give endlessly emotionally and spiritually. बस आपको त्याग करना है किसी और के लिए। By proposing to bequeath the heart to an enemy, the speaker reclaims agency कि जो प्यार भरा दिल, त्याग भरा दिल मुझसे एक्सपेक्ट किया जाता था, वो मैं गिव अप कर चुकी हूँ। अब मेरी खुद की एजेंसी है, खुद की पावर है। She is challenging the burdens imposed by patriarchy and self-sacrificing ideals. अब मुझे पेट्रियार्की के बर्डन में दबकर नहीं रहना है। अब मुझे सो कॉल्ड फीमेल होते हुए सेक्रीफाइसिंग नहीं बनना है। आई लिव फॉर माई सेल्फ। आज की वीडियो के लिए इतना ही। फर्दर वीडियोस में जानेंगे और ज्यादा आपके सब्जेक्ट के बारे में। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।